दोस्तों, हर बार जब दुनिया में कोई एक इन्वेंशन होता है तो वो सोसाइटी का कोई ना कोई एक गैप फुलफिल करने लिए किया जाता है। जैसे कि 1400 में प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ था, जिसने कि नॉलेज गैप को कम किया था, जिसकी वजह से नॉलेज शेयर होने लगा था। 1800 में इंजन का इन्वेंशन हुआ था, जिसकी वजह से पावर गैप कम किया था और एक्सप्लॉयटेशन, स्लेवरी जैसी चीज़ें कम हुई थी। 1900 में इंटरनेट का इन्वेंशन हुआ था, जिसने डिस्टेंस गैप को कम किया और वर्ल्ड और कनेक्टेड हुआ। वैसे ही 2000s में ऐसे ही इन्वेंशन के बारे में बात हो रही है, विच इज ब्लॉकचेन। बट अब सवाल ये उठता है, व्हाट इज ब्लॉकचेन और क्या गैप ये फुलफिल करना चाहता है सोसाइटी में। हे गाइस, स्वागत है आपका नए वीडियो में। सो आज के वीडियो में बेसिकली यही जानने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्या गैप ये फुलफिल करना चाहता है सोसाइटी में, और क्या इसके रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन हो सकते हैं। ये सब चीज जानने की कोशिश करेंगे। बट सबसे पहले टू टेल यू अ फैक्ट, पॉलीगॉन जो कि इंडिया बेस्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है, उस स्टार्टअप का ब्लॉकचेन नेटवर्क यूज किया गया था वाया महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूट वैक्सीनेशंस ऑल ओवर महाराष्ट्र। सो अब आपको समझ आया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है एंड इसकी यूज और आगे बढ़ने वाली है। सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस टेक्नोलॉजी, ताकि आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ पाओ अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, या फिर अपने प्रोजेक्ट्स में ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए, या फिर अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के लिए। सो इसलिए हम इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगर ये आपको ठीक तरह से क्लियर होगा तो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो सबसे पहले, व्हाट इज दैट चेंज जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी करना चाहती है सोसाइटी में। व्हाट इज दैट गैप, ऐसी एक चीज जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी चेंज करना चाहती है सोसाइटी में, which is very fundamental to our nature, which is deep rooted in our society, जो कि है the way we trust। दोस्तों, ट्रस्ट इज द वेरी फंडामेंटल थिंग टू कैरी आउट एनी ट्रांजैक्शंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई गाड़ी स्पेसिफिक कंपनी की गाड़ी खरीदनी है तो आपको ट्रस्ट करना पड़ता है उस मैन्युफैक्चरर पे कि उसने एक अच्छी गाड़ी बनाई होगी, अच्छी और सेफ गाड़ी बनाई होगी। जब भी आप कोई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदते हो तो आपको ट्रस्ट करना पड़ता है रीसेलर पे कि उसने उसमें कोई गफला ना किया हो। और ऑल्सो जब भी आप कोई टैक्स पे करते हो तो आपको ट्रस्ट करना पड़ता है गवर्नमेंट पे कि वो पैसा हमारे वेलबींग के लिए स्पेंड होगा। हाँ, बट हालांकि आप ट्रस्ट करो या ना करो, आपको टैक्सेस भरने पड़ेंगे। बट यू सी, जब भी कोई एक ट्रांजेक्शन कैरी आउट करना होगा तो आपको ट्रस्ट करना होगा किसी और पे, तब भी ट्रांजेक्शन हो सकता है। बट दोस्तों, क्या आपको पता है क्या हम एक्चुअल में ट्रस्ट करते किसी को? द फैक्ट इज नो, वी डोंट ट्रस्ट एनीवन। वी बिल्ड द ट्रस्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग अ मिडलमैन इन द सिस्टम। फॉर एग्जांपल, बैंक्स हुए, ड्राइविंग लाइसेंस एजेंसीज हुए, या फिर कुछ प्राइवेट एजेंसीज जो कि ISO जो कि ठप्पा लगाते हैं कि ये एक अच्छी कंपनी है, ये एक बुरी कंपनी है। बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसी है कि वो सेम ट्रस्ट कैन बी इजीली ब्रेकेबल बाय दिस मिडलमैन। और इसीलिए हम लोगों ने 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस देखा था, जिसमें नॉट जस्ट बैंक बट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने सब प्राइम CDOs को AAA रेटिंग देके उसको सेफ बताया, और वहीं पे इन्वेस्टर्स फॉल इन द ट्रैप। सो यू सी, यही एक ट्रस्ट गैप है बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशंस एंड द पीपल। यही चीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सॉल्व करना चाहती है बाय एलिमिनेटिंग अ मिडल मैन और इंट्रोड्यूसिंग अ नेटवर्क इन बिटवीन जो कि डिसेंट्रलाइज्ड हो, जो कि किसी भी एक बंदे के इन्फ्लुएंस में ना हो, इवेंचुअली इंक्रीजिंग द ट्रस्ट इन द सिस्टम। थिंक अबाउट इट लाइक कि अगर आप एक कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग के दुकान में जा रहे हो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदने के लिए, तो इंस्टेड ऑफ ट्रस्टिंग दैट रीसेलर, अगर उस वेजिटेबल के ऊपर एक QR कोड हो जो कि अगर आप स्कैन करोगे तो आपको उस वेजिटेबल को ग्रो करने वाले फार्मर से लेके जो ट्रांजेक्शंस किए गए बाय द फार्मर टू यूज द केमिकल्स ऑन द फ्रूट, वो सारे आपको मिल जाए और आपको समझ आए कि या एक्चुअल में दे हैव यूज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड ऑल। तो इवेंचुअली कैसे सिस्टम में ट्रस्ट बढ़ जाएगा। दैट इज व्हाट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वांट्स टू डू। पर अब सवाल ये उठता है, व्हाट इज ब्लॉकचेन? तो आसान सी भाषा में, ब्लॉकचेन इज बेसिकली अ चेन ऑफ ब्लॉक्स विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन। जैसे कि हर एक ब्लॉक में एक इंफॉर्मेशन होती है जो कि कुछ भी हो सकती है, फ्रॉम योर पर्सनल आइडेंटिटी टू द सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस कैरिड आउट इन द सिस्टम। और ये सब ब्लॉक्स कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ वाया अ सीरीज ऑफ नंबर्स कॉल्ड हैश। हर एक ब्लॉक में तीन चीजें होती है। पहला तो डाटा,
विच इज बेसिकली इंफॉर्मेशन जो कि स्टोर करनी है। सेकेंड चीज प्रीवियस ब्लॉक का हैश, और थर्ड चीज उस ब्लॉक का खुद का एक यूनिक हैश। तो ये तीन चीजें मिलके ब्लॉकचेन बनता है। एंड नाउ यू सी द ब्लॉक्स आर सिंपली कनेक्टेड बिकॉज उसके अंदर प्रीवियस ब्लॉक का हैश स्टोर होता है, और इस तरीके से वो एक वर्चुअल चेन बनती है जिसकी वजह से एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से कनेक्टेड होता है। पर अब अपने मन में सवाल आया होगा कि यार नया ब्लॉक क्रिएट कैसे होता है। तो देखो ब्लॉकचेन को कंपेयर करो लाइक अ बुक, ठीक है, जिसमें पेजेस आर द ब्लॉक्स, और जिस पेजेस जिस चीज से कनेक्टेड है दैट्स बेसिकली अ चेन, ठीक है। तो जिस तरीके से पेजेस की एक लिमिटेशन होती है ना कि लाइक इतना लिखने के बाद आपको पेज चेंज करना पड़ेगा, इतना ही वर्ड्स आप उस एक पेज पे लिख सकते हो, दैट्स द लिमिटेशन ऑफ द पेज, राइट। वैसे ही ब्लॉक की भी एक लिमिटेशन होती है, दैट इज बेसिकली अ क्लाउड साइज, मतलब 3 MB या फिर 2 MB के ऊपर उसमें डाटा स्टोर हो नहीं सकता। तो जैसे ही वो 2 MB एक्सीड होता है तो फिर वो नया ब्लॉक क्रिएट करता है। तो इस तरीके से बेसिकली नया ब्लॉक क्रिएट होता है। अब देखो अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं, किसी का क्राइटेरिया क्लाउड स्पेस हो सकता है, किसी का क्राइटेरिया टाइमिंग हो सकता है, तो अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, बट मेजरली ये 2 होते हैं। पहला तो क्लाउड साइज एंड सेकेंड इज टाइमिंग। हर 10 मिनट के बाद एक नया ब्लॉक क्रिएट होना चाहिए, दैट कैन बी वन थिंग। तो इस तरीके से नया ब्लॉक ऐड होता है ब्लॉकचेन में। एंड यू सी अगर किसी भी बंदे ने छेड़खानी करने की कोशिश की कोई भी एक ब्लॉक की इंफॉर्मेशन में, तो उसका हैश डायरेक्टली चेंज होता है, और अगर उस चेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को माइनर्स वैलिडेट नहीं कर पाए तो वो तुरंत निकल जाएगा और प्रीवियस इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी फिर से। एंड दैट इज वाई इट्स इनक्रिप्ट एंड सिक्योर, फुली सिक्योर। थिंक अबाउट इट कि अगर आप कोई एक घर बाय करने जा रहे हो और आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिले उस घर के बारे में कि पहले किसने घर को बिल्ड किया था, क्या क्या चीज़ें पैसे खर्च किए गए उसको रिनोवेट और ये सब चीज़ करने के लिए, अगर इस सब और ये सब इंफॉर्मेशन डिसेंट्रलाइज्ड हो, जो कि किसी एक पर्सन के बायस में ना हो कि वो कोई भी छेड़खानी ना कर पाए, अगर ऐसा आपको डाटा मिले तो कैसे इवेंचुअली आपका ट्रस्ट बढ़ेगा उस घर को खरीदने के लिए। तो दिस इज हाउ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैन वर्क इन रियल वर्ल्ड। तो मेजरली देयर आर 3 एप्लीकेशंस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी करंटली, जो कि है डिजिटल पेमेंट स्पेस में डिजिटल पेमेंट्स को सुधारने के लिए। सेकेंड चीज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, हम लोग ब्लॉकचेन के थ्रू एक कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बना सकते हैं। एंड थर्ड थिंग इज बेसिकली डाटाबेस मैनेजमेंट, जहाँ पे डाटा मैनेज करने के लिए हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। सो अगर आप इन तीनों एप्लीकेशन के बारे में इन डेप्थ जानना चाहते हो कि कैसे ये कर सकते हैं, तो स्टे ट्यून अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे मैं इन तीनों टॉपिक्स को इन डेप्थ टच करूंगा और भी कुछ एप्लीकेशन बताऊंगा। सो स्टे ट्यून अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले अगले वीडियो का। एंड hit that like button to support this channel if you like this content, and let me know in the comment section, is this content piece was really helpful for you to understand blockchain technology, और कहाँ पे ये क्या चीज़ ये चेंज करना चाहती है सोसाइटी में। और ऑल्सो लेट मी नो कमेंट सेक्शन कि आप किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी को देख रहे हो, अभी किस चीज़ के लिए आप यूज़ करना चाहते हो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। एंड अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।